Today we will discuss about the unit 1 of advanced manufacturing process, that is non-traditional machining process. Non-traditional machining process को हम अनकन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। जो मटेरियल रिमूवल प्रोसेस होता है उसको हम डिवाइड करते हैं टू डिफरेंट ग्रुप्स में। One is conventional machining process and the second one is non-traditional manufacturing process or non-conventional manufacturing process. Traditional machining process or traditional manufacturing process is also known as conventional machining process. ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो मटेरियल रिमूवल होता है उसके लिए हम एक टूल का यूज़ करते हैं। जो टूल होता है वो शार्प इन शेप होता है। जो टूल होगा वो हमेशा वर्क पीस के डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा और टूल के द्वारा एक लार्ज कटिंग फोर्स अप्लाई होता है जिसके कारण से वर्क पीस से मटेरियल रिमूव होता है। जो मटेरियल रिमूवल होता है वर्क पीस से वो होता है इन द फॉर्म ऑफ चिप्स विच इज़ द कॉज ऑफ shear डिफॉर्मेशन। ठीक है। दूसरी चीज़ ये होता है कि जो कटिंग टूल होगा वो हमेशा वर्क पीस से हार्डर होगा एट रूम टेम्परेचर एज वेल एज अंडर एनी मशीनिंग कंडीशन। किसी तरीके की मशीनिंग कंडीशन हो उस केस में भी टूल हमेशा जो होगा वो हार्डर होगा वर्क पीस से। अब हम बात करते हैं नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस की। नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस को हम अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। In this unconventional machining process is defined as a group of process that removes material by various techniques. यहाँ पर जो मटेरियल रिमूवल प्रोसेस होता है वो कन्वेंशनल से बहुत ही डिफरेंट होता है। यहाँ पर हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं मटेरियल रिमूव करने के लिए, जो कि कोई भी टेक्निक हो सकती है, जैसे मैकेनिकल, थर्मल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस एनर्जीज कैन बी यूज फॉर द रिमूवल ऑफ मटेरियल फ्रॉम द वर्क पीस। नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस में जो हमारा टूल होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है वर्क पीस के। देयरफॉर शार्प कटिंग टूल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमें। ठीक। मटेरियल कैसा भी हो, हार्ड हो, ब्रिटल हो, डिफ़िकल्ट टू मशीन हो, जो ट्रेडिशनल से नहीं हो पा रहा था, ऐसी प्रक्रियाओं को हम अनकन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से ईजिली कर सकते हैं। ठीक है। जो कि प्रोसेस जो होते थे, जो जैसे टर्निंग, ड्रिलिंग, शेपिंग एंड मिलिंग के द्वारा नहीं हो पाते थे या तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था, उन सारी प्रक्रियाओं को हम अनकन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं। नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस को हम एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। इसका सबसे बड़ा मेरिट है कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज कर जाती है। जो रिजेक्टेड कंपोनेंट्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। इट मीन्स दैट जो स्क्रैप प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा, कम से कम होगा। वेरी क्लोज टॉलरेंस इज पॉसिबल इन द केस ऑफ अनकन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जो टूल मटेरियल जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता वर्क पीस से, तो इस पर डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती कि टूल हार्डर है या सॉफ्टर है एज़ कम्पेयर टू द वर्क पीस। जैसा कि हम कन्वेंशन में देखते थे, उसके कंपैरिजन में यहाँ टूल हार्डर हो या सॉफ्टर हो वर्क पीस से वो फ़र्क नहीं पड़ता है। तब भी वो मशीन करेगा। अगर सॉफ्ट टूल होगा तो भी वो मशीन करके वर्क पीस से मटेरियल को रिमूव कर देगा, और हार्ड है तो भी वही काम करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये एक टेंडेंसी जो होती है, डिपेंडेंसी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। हार्डर एंड डिफ़िकल्ट टू मशीन मटेरियल कैन बी मशीन बाय दिस प्रोसेस। जो बहुत ही कठिनाई से किसी चीज़ को हम मशीन करते थे कन्वेंशनल में, उसको हम यहाँ पर ईजिली मशीन कर सकते हैं इन द केस ऑफ नॉन ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। होता क्या है, नॉर्मली जब कन्वेंशनल की हम बात करते हैं तो कन्वेंशनल में जो हमारा टूल होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, जिसके कारण से
हम टूल के द्वारा एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं वर्क पीस से। उस फोर्स एप्लीकेशन के कारण क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण वर्क पीस के अंदर रेसिडुअल स्ट्रेस होने के चांसेस होते हैं इन द केस ऑफ कन्वेंशनल वन। बट जब हमारा टूल डायरेक्ट कांटेक्ट में वर्क पीस के होगा ही नहीं, तो रेसिडुअल स्ट्रेस जो प्रोड्यूस होता था वो नेग्लिजिबल हो जाएगा और ना के बराबर होगा इन द केस ऑफ अनकन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। हम अब जानने की कोशिश करते हैं कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ी अनकन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के। जो ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि जो ग्रेटली इम्प्रूव्ड थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के मॉडर्न मटेरियल से वो ईजिली मशीन्ड नहीं होते थे कन्वेंशनल मेथड से। देयरफॉर हम उनको मशीन करने के लिए नॉन कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की तरफ मूव किए, जैसे कि सिरामिक कंपोजिट्स। ठीक है, इनकी जो मशीनिंग कॉस्ट थी वो कन्वेंशनल में बहुत ही हाई थी, और हमारे जो सिरामिक कंपोजिट्स होते हैं वो नॉर्मली ब्रिटल इन नेचर होते हैं, देयरफॉर डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते थे इन द कन्वेंशनल। देयरफॉर इस चीज़ को हम सॉल्व करने के लिए अनकन्वेंशनल की तरफ मूव किए। अनकन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हम मोर कॉम्प्लेक्स शेप्स, लो रिजिडिटी स्ट्रक्चर्स and micro machine components with close tolerance can be possible. सरफेस फिनिश भी बहुत ही अच्छा हम पाते हैं इन द केस ऑफ अनकन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एज कंपेयर टू द नॉन कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। आज की इंडस्ट्रीज में हम एयरक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल, टूल एंड डाई, मोल्ड मेकिंग इंडस्ट्रीज में इसका एप्लीकेशन देखते हैं। वेरी हाई हार्डनेस और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो कि ईजिली कन्वेंशनल से नहीं मशीन्ड होते थे, वो सारी चीज़ें मशीन्ड हो जाती हैं नॉन कन्वेंशनल में। द वर्क पीस इज टू फ्लेक्सिबल और सिलेंडर टू सपोर्ट द कटिंग और ग्राइंडिंग फोर्सेस। कन्वेंशनल में क्या होता है कि जब हम टूल से बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं तो हमें वर्क पीस को होल्ड करने के लिए भी एक अच्छा सपोर्ट चाहिए, अदरवाइज हम लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स जो अप्लाई कर रहे होते थे उसके कारण वो कटिंग हो ही नहीं पाएगा अगर उसकी होल्डिंग अच्छी नहीं है तो। बट इन द केस ऑफ अनकन्वेंशनल और नॉन ट्रेडिशनल इसकी डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है। हम नॉन ट्रेडिशनल में कॉम्प्लेक्स शेप्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोफाइल्स, स्मॉल डायमीटर होल्स को ईजिली प्रोड्यूस कर सकते हैं। सरफेस फिनिश और टॉलरेंस आर मच बेटर ऑब्टेन्ड एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल वन। टेम्परेचर राइज और रेसिडुअल स्ट्रेस इन द वर्क पीस इज अनडिज़ायरेबल। जब हमारा टूल वर्क पीस से कॉन्टैक्ट में ही नहीं होगा तो हमारा रेसिडुअल स्ट्रेस प्रोड्यूस होने का कोई चांसेस ही नहीं होगा। अब आप बात करते हैं क्लासिफिकेशन की नॉन ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की। जो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज़ को यूज़ करते हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स को हम यूज़ करते हैं इन द केस ऑफ नॉन ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, वो एनर्जीज़ हैं आपकी मैकेनिकल, थर्मो इलेक्ट्रिकल, केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल। मैकेनिकल फॉर्म ऑफ नॉन ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हमारा जो प्रोसेसेस आएंगे वो होगा अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, एब्रेसिव जेट मशीनिंग, वाटर जेट मशीनिंग, एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग। इन द केस ऑफ थर्मोइलेक्ट्रिक जो डिफरेंट प्रोसेसेस आएंगे आपके नॉन ट्रेडिशनल वो होंगे ईडीएम, दैट इज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग, इलेक्ट्रिक बीम मशीनिंग, लेज़र बीम मशीनिंग एंड प्लाज्मा आर्क मशीनिंग। क्लियर? इन द केस ऑफ केमिकल इट इज़ अ केमिकल मशीनिंग, ठीक है। द सेकेंड वन इज पीसीएम, that in electrochemical that is electrochemical grinding, electrochemical machining, all these types of different types of machining process comes under this category. Clear? अगर हम आगे देखते हैं कि जो मैकेनिकल प्रोसेस में हमारा मटेरियल रिमूवल होता है मैकेनिकल एनर्जी का, उसमें बेसिकली क्या होता है, इरोजन ऑफ द वर्क मटेरियल होता है बाय हाई वेलोसिटी स्ट्रीम ऑफ एब्रेसिव और फ्लूइड या एब्रेसिव
या एब्रेसिव और फ्लूइड के कॉम्बिनेशन से हम इरोड कर देते हैं वर्क मटेरियल को वर्क पीस के सरफेस से। इन द thermal energy is applied to a very small portion of the work surface, causing that portion to be removed by fusion and vaporization of the material। जो थर्मल एनर्जी होगा उसके कारण क्या होगा, वेरी लार्ज पोर्शन पे हम अटैक करके इम्पैक्ट करके उस सरफेस को हीट अप करके वहाँ से मटेरियल को रिमूव करके वेपराइज करके रिमूव कर देते हैं। जो थर्मल एनर्जी जनरेट होती है वो जनरेट होती है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देयरफॉर इट इज नोन एज अ थर्मो इलेक्ट्रिकल पार्ट। In the case of electrochemical mechanism is just reverse of electroplating। ठीक है, जैसा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम जानते थे कि देर इज एनोड एंड कैथोड, एनोड से कैथोड की तरफ या कैथोड से एनोड की तरफ जाके डिपोजिशन होता था, तो वो केमिकल मतलब वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता था। उसका जस्ट अपोजिट जो प्रोसेस होता है उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल कहते हैं। इन द केस ऑफ केमिकल एनर्जी मोस्ट मटेरियल्स बेसिकली which is susceptible to chemical attack by certain acid and other agents, they can be used in chemical machining। chemical selectivity removes material from portion of the workout। chemical जो होगा वो react करेगा और वहाँ से material को remove कर देगा। इस तरीके से हम chemical energy को use करके material को remove कर रहे होते हैं। थैंक यू वेरी मच। अभी हमारा यूनिट 1 समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।